नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं। बायो से अगर कोई भी छात्र पढ़ता है तो फिर उसका सपना जाहिर तौर पर डॉक्टर बनने का होता है, लेकिन कई दफ़ा कई परिस्थितियों में और ख़ास तौर से जिस तरह की आजकल फीस स्ट्रक्चर है, जितना टफ कंपटीशन है, उसको लेकर कई बार ये सपना अधूरा रह जाता है। कई बार छात्रों का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा होते होते रह जाता है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं तो ये गाइड आपके लिए है। आप कतई तनाव न लें, क्योंकि अगर आपको भारत में किन्हीं कारणों से एडमिशन नहीं मिल पा रहा, तब आपको डॉक्टर बनने के लिए सपना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सही जानकारी लेने की आवश्यकता है। आज हम आपको बता रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा कि क्या विकल्प आपके पास हैं, और एक ऐसा विकल्प जिससे सफल छात्र आप सबके बीच में कामयाब डॉक्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और आज का गाइड बहुत ही खास है। हमारे साथ में आज जानकारी देने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर फणी भूषण पोटू साहब, डायरेक्टर हैं ISM के, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी। हमारे साथ में है एक्स स्टूडेंट ISM के डॉक्टर हरिशंकर मौबिया जी, जो कि जनरल सर्जन हैं एम्स रायपुर में। और हमारे साथ में एक और ISM के एक्स स्टूडेंट डॉक्टर दीपक गुप्ता हैं, जो कि MD हैं एम्स रायपुर में। आप सबका इस मंच पर बहुत स्वागत है। सिंहदेव जी नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है इस मंच पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर फणी भूषण के पास में चलता हूं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज टफ कंपटीशन है, एक डेटा जो हमारे पास में है कि नीट पास आउट इसी साल की बात करें, ये 12,792 है और छत्तीसगढ़ में सीट्स तकरीबन 1200 के आसपास हैं। एक बड़ा गैप है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का सपना पूरा नहीं हो सकता छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेने का। उनके लिए क्या विकल्प आपकी संस्था प्रोवाइड करती है और कितना बेहतर ये विकल्प है? सबसे अच्छा विकल्प ये क्यों है, बताएं। ISM एडिटेक द्वारा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बच्चे अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, हेल्थ रीजन में काम कर रहे हैं। ये सब करने के लिए मैं बहुत गर्व फील होता है। ये हम 2003 से हमारी ये यात्रा शुरू हुआ है। अभी 2020 तक मोर देन 200 डॉक्टर्स ओनली फ्रॉम छत्तीसगढ़ से हम लोग हमारे इंस्टीट्यूशंस में कंप्लीट किया हुआ है। एक बेहतर डॉक्टर बनाने का हम लोग पहले दिन से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, और उसकी उदाहरण आज का दिन 200 से ज्यादा बच्चे छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये सफलता हमें टीम वर्क से, हमारे एसोसिएट्स, हमारे लोकल एसोसिएट्स और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, यूनिवर्सिटीज वाले जो अंदर सबकी कोऑपरेशन की वजह से आज हम इस सक्सेस पे पहुंच गए हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि जिस तरीके का आजकल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें उसकी विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ 3 बड़े फैक्टर जो हमको आपकी संस्था के बारे में पता चले हैं, जिनको जानकर बड़ा अच्छा भी लगा। पहली बात ये कि एक डर होता है जो विदेश से पढ़कर भारत लौटेंगे, उनको एक एग्जाम को क्वालिफाई करना है और इसके लिए आप पहले साल से तैयारी कराते हैं। ये एक बेहतर विकल्प साबित हुआ आपकी संस्था को विश्वसनीय बनाने में? थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मैं इसी बात में कहना चाहिए, इसलिए आपको सक्सेस के बारे में बताया था। ये पहले दिन से, जिस दिन से हमारा कॉलेज में एडमिशन हुआ है बच्चा, जब तक ग्रेजुएशन नहीं होता है, हर दिन हम उनके साथ एजुकेशन वाइज, क्वालिटी वाइज काम नहीं करेंगे, ये सब सफलता नहीं मिलता है। हम लोग, आपको पता होगा, एज ए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कोई भी इंडिया वापस आने के बाद एक एग्जाम देना होता है, FMG एग्जाम कहते हैं। इस एग्जाम की हम पहले दिन से हमारी रेगुलर करिकुलम के थ्रू परमानेंट इंडियन फैकल्टीज वहां पे रह के वहां का करिकुलम और इंडियन करिकुलम का डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करते हुए रेगुलरली इंडियन टीचर्स, इंडिया की जो बेस्ट फैकल्टीज वहां पे बुला के, विजिटिंग फैकल्टी वाइज कुछ परमानेंट फैकल्टी वहां पे रह के उनको FMG के बारे में पढ़ाया जाता था। मगर अब जो है, आपको भी पता होगा कि इंडिया की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया गया। मेडिकल में ग्रेजुएट हो रहे और विदेश में ग्रेजुएट, इन सबको इन फ्यूचर में एक ही एग्जाम देना होगा। इसको नीट PG कहा जाएगा या नेशनल एग्जिट टेस्ट कहा जाएगा। जी, आपकी छत्तीसगढ़ में भी जो गवर्नमेंट कॉलेज से भी कोई भी ग्रेजुएट होगा और हमारे ISM एडुटेक के थ्रू माध्यम से कहीं भी विदेश में पढ़ रहे, वो बच्चे भी एग्जाम देंगे। उन सबको एक ही एग्जाम देके इंडिया में डॉक्टर बनने का रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए एक ही एग्जाम देना होगा। हमारे साथ में TS सिंहदेव जी हैं। सिंहदेव जी, एक सबसे बड़ी बात ये कि
ऐसी संस्थाएं जो ब्रिज का काम कर रही हैं, जो नीट क्वालिफाई करने वाले हैं, एक तरफ डॉक्टर्स की भारी कमी है, हमें आवश्यकता है, दूसरी तरफ ऐसी संस्थाओं की भी हमें आवश्यकता है जो हमें काबिल डॉक्टर्स दें, और जो नंबर्स हमारे पास अभी प्रदेश के भीतर सीट्स के तौर पर अवेलेबल हैं वो अपर्याप्त हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ऐसे में ऐसी ब्रिज संस्थाओं से सरकार की, विभाग की क्या अपेक्षा है? ये संस्थाएं निजी तौर पे कोचिंग क्लासेस जैसे होती हैं उस तरह की ये संस्थाएं हैं, और जो एमसीआई ने नियम बनाए हैं जी, तो 24/2/2014 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था, और वो कंटिन्यूएशन में था 15/9/81, 2/5/85, 9/2/87, 7/98, 4/6/2003। इसी विषय पे लगातार ये होता रहा कि जो छात्र बाहर जाके अगर पढ़ के आते हैं तो उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा। उसमें आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बनाया था कि जो संस्थाएं उन देशों में डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए मान्य हैं, उन संस्थाओं से पढ़े बच्चे अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको ये 6 महीने का एक कोर्स है, या उसको करने के बाद में इम्तिहान देने हैं, और पास होने के बाद में फिर उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा प्रदेश में, देश में उनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, फिर वो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंहदेव जी, काफी संख्या में सफल होकर ऐसे डॉक्टर्स ने यहाँ क्वालिफाई भी किया है और अब छत्तीसगढ़ में सेवाएं भी दे रहे हैं। एक और कमी है ग्रामीण सेक्टर में, क्योंकि जो सरकार की व्यवस्था टीयर में है कि 3 अलग अलग स्तर के ऊपर जो है आप स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ ऐसे में इन डॉक्टर्स का जो कामयाब हो गए हैं, क्वालिफाई होकर आए हैं, उनके बेहतर प्लेसमेंट के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वो सेवाएं दे सकें, क्या इसके लिए कुछ विचार हो रहा है या हो सकता है? ये खुला है, ये तो चल भी रहा है। अगर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर 2 प्रोसीजर रहता है, एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वो पीएससी इत्यादि उसके माध्यम से होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट जो सीधे आप ले सकते हैं। संविदा जो बीच में आपने देखा बात भी आई थी कि जो संविदा में काम कर रहे हैं कह रहे हैं हमको अब रेगुलर भी कर दीजिए, तो ये समस्याएं रहती हैं। तत्काल आपको भर्ती भी करना है, आपको सेवाएं भी लेनी है, क्वालिफाइड लोग भी कम हैं, विदेश से आते हैं, अगर उन्हें वो कोर्स पूरा करके, ब्रिज कोर्स है उसको पूरा कर लिया और रजिस्टर्ड हो गए, तो जब तक पीएससी इत्यादि की प्रक्रिया से डायरेक्ट जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके अतिरिक्त भी इनका अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो नौकरी में इनको रखा जा सकता है, संविदा नियुक्ति में इनको रखा जा सकता है। मेरे ख्याल से कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारे साथ में डॉक्टर फणिभूषण जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं आईएसएम के। फणी जी, एक बहुत बेहतर विकल्प और सशक्त विकल्प आपने दिया है छात्रों को उनका सपना पूरा करने के लिए। इसमें सबसे काम की बात यह है कि आप पहले साल से उन्हें तैयारी कराते हैं उस एग्जाम की जिसको अपीयर किए बिना वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी सेक्टर में काम नहीं कर सकते। सैकड़ों छात्र हैं जो छत्तीसगढ़ में आकर काम कर रहे हैं, और क्या आगे आपने इन छात्रों के बारे में सोचा है, उनके प्लेसमेंट के बारे में सोचा है? संस्था पर ये सालों साल विश्वास बढ़ाने के लिए आप क्या और कदम उठा रहे हैं? जी, किसी संस्था पे ऐसे नाम कमाने के लिए हमको ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है जी, और क्वालिटी वाइज एजुकेशन देना विद ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि विदेश में जाते वक्त बहुत सारी पेरेंट्स की माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको जो बच्चा बाहर पढ़ाई करने जा रहा है उसके एज ए फादर, एज ए पेरेंट जैसे गाइडेंस देना, एक टीम वर्क के साथ उनको कंप्लीट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना। आपको पता भी पैंडेमिक सिचुएशन में कितना मुश्किलात हुई है, उस मुश्किलात में भी हम लोगों ने वहाँ पे बच्चों को किस तरह से मैनेज किया, उसका एजुकेशन कैरियर को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए ऑनलाइन मेडिसिन में, ऑनलाइन सब्जेक्ट्स में मेडिसिन को किस तरह से 2D 3D एनिमेशन यूज करके क्वालिटी एजुकेशन देना। उसी टाइम पैंडेमिक सिचुएशन में उनको वहाँ पे रहने के लिए हर तरह का इंतजाम करना, खाने पीने में किसी दिक्कत न हो, लॉकडाउन में उस सिचुएशन में भी कोई किसी तरह से उनको दिक्कत आने नहीं दिया हमने। आखिरी में उनको इंडिया आने के लिए भी हम इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से, आपकी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का हेल्प से कुछ चार्टर फ्लाइट्स हमने ऑर्गेनाइज किया, वहां से नागपुर फ्लाइट्स में छत्तीसगढ़ का छात्रों को अपने घर तक पहुंचवाया हमने। तो हम हर चीज में अपना एक एक्सपर्टाइज टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों को एक अच्छा डॉक्टर बनाना क्वालिटी वाइज और एक अच्छा इंसान बनाने में हम काबिल रहेंगे। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए आज का गाइड है, और एक बहुत ही एस्टीम पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। और हमारे साथ आज 2 बड़े कामयाब डॉक्टर हैं। डॉक्टर रविशंकर महोबिया जी हैं, जनरल सर्जन हैं एम्स रायपुर के और एक्स स्टूडेंट हैं आईएसएम के, जिसके बारे में आज हम आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं। डॉक्टर महोबिया,
आपका निर्णय लेना कि आप विदेश में जाकर पढ़ें और आज एम्स जैसी संस्था में आपका सफलतापूर्वक काम करना, ये पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? भारत के स्टूडेंट से जो डॉक्टर बने हैं कैसे डिफर करता है? मैं 2007 में यहाँ से गया हुआ था इंडिया से पढ़ाई करने के लिए। 2007 में मैंने यहाँ की एग्ज़ाम भी दी हुई थी, बट जैसे कि आपने बताया कि सीट्स की रेशियो और एग्ज़ाम देने की रेशियो बहुत फासला है, तो मेरे को यहाँ पे सीट नहीं मिल पाई थी अच्छे रैंक आने के बावजूद। सो फिर मैंने एक विकल्प के रूप में देखा कि यहाँ के अभी मेरे पास दो विकल्प थे। एक तो यहाँ की इंडिया की प्राइवेट कॉलेज थी और बाहर की जो ISM है वो थी, बट फीस स्ट्रक्चर में काफ़ी फ़र्क होने के कारण से मैंने ISM को चूज़ किया। मैंने वहाँ से पढ़ाई की, 2012 में वहाँ से पढ़ाई करके निकला। फिर इंडिया में आके फिर मैंने यहाँ का एग्ज़ाम दिया और मैं वो एग्ज़ाम एक बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास किया। देन मेकारा में आके मैंने अपनी इंटर्नशिप की और फिर रायपुर के कुछ हॉस्पिटल्स में मैंने अपनी सेवा या ड्यूटी दी है यहाँ पे। मैं देखता हूँ यहाँ पे फिर मैंने आगे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया पुणे से, आदित्य बिरला हॉस्पिटल पुणे से। देन पुणे से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल सर्जरी में करके आज एम्स में मैं कार्यरत हूँ। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी एक्सपीरियंस मैं ज़रूर यहाँ तमाम लोगों तक साझा करना चाहूँगा। क्या एक्सपीरियंस है? पहले बड़ा फ़र्क माना जाता था, अलग अलग तरह के ओपिनियन सबके होते थे जो विदेश से डॉक्टर बनकर यहाँ आए हैं। क्या ये बाइफर्केशन या ये जो दोहरी सोच है ये अब ख़त्म हो पाई है? क्योंकि आप लोगों ने पायनियर किया, आप लोग कामयाबी के साथ में इन्हीं डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसा हमें सुनने में आया है। तो क्या अब ये चीज़ें बदल चली हैं, ये धारणा बदली है? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात होती है कि जब भी कोई चीज़ें मुख्य धारा से थोड़ी अलग होती है तो वहाँ पे कुछ मिथ होना, कुछ कन्फ्यूज़न होना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होनी बहुत स्वाभाविक सी बात होती है। मैं खुद जब मैं वहाँ ISM जा रहा था, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर से MBBS करना है, तो मेरे मन में भी, मेरे पेरेंट्स के मन में भी और आसपास जो मेरे फ्रेंड्स हैं सबके मन में क्वेश्चन होता था कि वहाँ की चीज़ें कैसी होंगी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होंगी, वहाँ से आप आने के बाद यहाँ काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जिस माध्यम के थ्रू आप जा रहे हो क्या वो माध्यम सही है, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ पर क्या वो कॉलेज सही है, क्या वहाँ से आने के बाद MCA एग्ज़ाम क्रैक कर पाना आपके लिए कितना आसान होगा, कितना डिफिकल्ट होगा। इनफैक्ट आप एग्ज़ाम को क्रॉस कर भी लेते तो क्या आपको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, या जिस हॉस्पिटल में आप काम करोगे तो वहाँ का माहौल आपके लिए क्या अलग होगा, या वहाँ के डॉक्टर्स जो इंडिया से ग्रेजुएट हैं उनका व्यवहार आपके लिए क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे मन में, लेकिन एक चीज़ था कि नहीं यार ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं, मेरे सीनियर्स करके आ चुके हैं, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो व्हाई कैंट आई। तो इस क्वेश्चंस के साथ जब मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फैक्टर्स जो मुझे इन्फ्लुएंस करते थे कि नहीं यार हो सकता है कि मैं इंडिया में कुछ और कर सकता था, मैं फील्ड चेज कर सकता था, क्योंकि इंडिया में ऐसा पॉपुलेशन है जहाँ पे कंपटीशन है, तो आपके सपने और आपके डेस्टिनी के बीच जो डिफरेंस है उसको पूरे करने के बहुत ही कम तरीके होते हैं। या तो आप बहुत मेहनत करिए या तो फिर आप सपने को छोड़ दीजिए। सपने छोड़ना एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है, क्योंकि उस सपने को आपने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में देखा हुआ है। तो आप सोचो कि नहीं, सपने छोड़ने से बेटर है कि मेरे पास जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस है मैं उसके थ्रू जाऊँ। फॉरेन कंट्री में जाना, वहाँ से MBBS करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कैरियर के मैटर पे। तो वहाँ जाना और फिर वहाँ पे 5 साल आपको स्टडी करना है, वहाँ की चीज़ें कैसी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड पे होते थे। इन सबको लेते हुए वहाँ गया और वहाँ मैंने 5 साल स्टडी की। वापस 5 साल मैंने पास आउट होकर के मैं यहाँ आया और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया यहाँ पे। एंड देन DD हॉस्पिटल्स दिल्ली से मैंने इंटर्नशिप किया। वर्कआउट करने के बाद फिर यहाँ मैंने एम्स रायपुर में काम कर रहा हूँ। कुल मिलाकर बातों का सार ये कि आप एक स्तर के ऊपर अपने आप को लेकर आ गए हैं। हाँ। रास्ता थोड़ा अलग है, लेकिन अब जर्नी आपकी ठीक वैसी है जैसे यहाँ के डॉक्टर्स की होती है, और यहाँ भी आपको उतना ही हार्डवर्क करना है, और हार्डवर्किंग डॉक्टर्स की अभी सबको बहुत जरूरत है। सिंहदेव जी, अभी जो 2 डॉक्टर्स की बातें हमने सुनी, उनसे इतना तो क्लियर है कि टफ कॉम्पिटिशन को फेस करने वाले छात्र अगर कामयाब नहीं हो पाते तो थोड़ी उनको दिक्कत होती है। प्रदेश के छात्र जो डॉक्टर बनने का ख्वाब रखते हैं और किसी तरह डॉक्टर बन गए हैं, वो बेहतर से बेहतर सेवाएं दें, उनकी तरफ से वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनकी संख्या बढ़े और इनकी संख्या एक बेहतर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के तौर पर हमारे साथ जुड़कर सेवाएं दे सके प्रदेश के साथ, इसके लिए हम उनको क्या मैसेज दें? उनका स्वागत है। देखिए, जो इशू है सीधा सीधा आपने शुरू में ही रखा कि देश में MBBS की सीट्स लिमिटेड हैं। अगर वो लिमिटेड सीट्स के आगे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास विकल्प क्या है? स्वाभाविक है कि देश में तो मेडिकल कॉलेज है नहीं, तो अगर देश में मेडिकल कॉलेजेस की सीट बंद खत्म हो गई है तो वो अन्य देशों में जाके कोर्स अगर उनको एडमिशन मिलता है तो वहां से पढ़ के अगर आते हैं तो वो अपनी सेवाएं यहाँ दे सकते हैं।
उन देशों की भी वो संस्थाएं उन देशों में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए मान्यता प्राप्त है। केवल भारत सरकार ने ये कहा है कि वहां उन देशों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से क्वालिफाई करने वाले डॉक्टर्स को एक नेशनल मेडिकल बोर्ड है, उसके जो परीक्षा है उसको पास करना है, फिर आप बाकायदा एनरोल हो जाएंगे और बाकी एमबीबीएस और देश में पढ़े हुए एमबीबीएस और बाहर से पढ़ के देश के बच्चे आए हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वो अपॉर्चुनिटी, आपको मौका कहाँ से मिला, केवल इतना फर्क है। और बाकी संस्था में जब उस सिस्टम से आप आके क्वालिफाई करके रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर आप हो जाते हैं, रजिस्टर्ड एमबीबीएस हो जाते हैं। हर राज्य को डायरेक्शन है कि ऐसे बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन करिए, उस प्रक्रिया से फिर वो गुजरे और उनकी मान्यता हो जाती है, फिर कोई अंतर नहीं है। चलिए, आपकी बातों से काफी उत्साह बढ़ेगा इन स्टूडेंट्स का भी और इन डॉक्टर्स का भी जो यहाँ सेवाएं देना चाहते हैं। डॉक्टर फणिभूषण, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज अब आपको मिल रही होगी। मेरा सवाल था कि मिथ है कि विदेश में पढ़ना बहुत महंगा है और जरूरतमंद छात्र जो इतना भी अफोर्ड ना कर सकें उनके लिए भी आप कुछ मदद करते हैं, इस तरह की जानकारी हमको मिली। हमारी ISM एडुटेक संस्था इस टाइम पे इस कोविड सिचुएशन में कितना मुश्किल आता है, कुछ लोगों का फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, इस परिस्थितियों में हमने एक सोनू सूद जी, जिन्होंने इंडिया में ग्रामीण वासियों को उस मुश्किलात में किस तरह से हेल्प किया, उनको हमारे संस्था का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। तो अभी हम कुछ ऑल ओवर इंडिया से अराउंड 10 to 15 स्टूडेंट्स जिनकी नीट में 550 से ऊपर आया, बट इनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत पुअर है, जो इंडिया में पढ़ नहीं पा रहे, जहाँ पे इवन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता भी हो बट उनको फीस जाने के लिए उनके अंदर क्षमता नहीं है। ऐसे अभी हम सोनू जी और हम लोग मिलके एक 15 बच्चों को ऑल ओवर इंडिया से हमारे संस्था द्वारा फ्री में टोटल एजुकेशन, उनको वहाँ का रहने का, खाने का, एजुकेशन फीस सब कुछ करके हम लोगों ने इस साल निर्णय लिया। तो मैं भी, आदरणीय मंत्री जी भी अभी लाइन पे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी तरफ से छत्तीसगढ़ से भी कोई 1-2 बच्चे इस तरह से जो नीट स्कोर अच्छा है 500-550 मगर उनको डॉक्टर बनने का चांस नहीं मिल पा रहे, वो हमें बताएं, जिनकी सही में फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, तो हम 100% को एक अच्छा डॉक्टर बना के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को हम वापस देने की तैयार हैं। जी सिंहदेव जी, आपने सुना, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने यहाँ कही है कि अगर छत्तीसगढ़ शासन भी चाहे, आपका विभाग भी चाहे, तो वो भी बेहतर स्टूडेंट जिनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है उनका पूरा खर्च उठाते हुए उन्हें डॉक्टर बनाकर देने के लिए तैयार है। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत आभार उनका, बहुत अच्छी पहल है जी। और पानीग्राही जी का, सोनू जी का, जो लोग इस पहल में भाग ले रहे हैं उनको मैं धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा। जी, हमारे साथ में यहाँ 2 और साथी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर मौबिया, आप ऐसे स्टूडेंट, चूंकि अब आप उनके सीनियर हैं, तो आप अपने जूनियर्स को जो इस लाइन को फॉलो करना चाहते हैं, जिस लाइन को आपने चुना, जिस रास्ते को आपने चुना, क्या मैसेज है आपका उनको? मेरा मैसेज यही है कि आप अगर सपना देख चुके हैं डॉक्टर बनने का, तो कोई भी रीज़न हो, चाहे फाइनेंशियल रीजंस हो, इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में बनने का या रैंकिंग के हिसाब से आपका है, आपके पास ये ऑप्शन, एक विदेश जाके पढ़ाई करने का एक ऑप्शन खुला हुआ है। जैसे कि मैं आपने बताया कि मैं एक राजनांदगांव जिले के छुईकडान एक तहसील के गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 12th पास की थी 2007 में, और तभी के तभी मैं वहाँ से चला गया था और मैंने पढ़ाई पूरी करके आके आज मैं जनरल सर्जन बन के बैठा हूँ। तो आप वो सपना आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको अपने सपने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और आपके पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ISM का। डॉक्टर दीपक, उस मिथ के बारे में हम चाहते थे कि वैसे तो डायरेक्टर साहब बताते हैं, लेकिन अभी भी ये है कि विदेश में पढ़ना हर तरह से बड़ा मुश्किल है। वहाँ जाना, वहाँ एडजस्ट करना, वहाँ पढ़ना, वहाँ की फीस, वहाँ का स्ट्रक्चर। लेकिन चूंकि आप इस दौर से गुजर चुके हैं, इस बारे में क्या आप गाइड करोगे छात्रों को? देखिए, बाहर जाकर के पढ़ना ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बिकॉज कंट्री हमें चेंज करनी पड़ती है बाहर जाकर के। बट हाँ, जिस तरीके से ISM ने, हमारे कॉलेज ने इस तरीके से एफर्ट डाला हुआ है कि उन्होंने अपने एक विश्वसनीय ब्रांच यहाँ पे अपने पॉइंट्स खोले हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा साधन है जिसके थ्रू हमें सारी चीजें बिल्कुल ऑफिशियली और बिल्कुल जेन्युइनली मिलती है। हमारे साथ में सिंहदेव जी, एक अंतिम सवाल, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्पेशलाइजेशन करने की, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। काबिल डॉक्टर के साथ साथ स्पेसिफाइड डॉक्टर्स की आज के दौर में बहुत आवश्यकता होती है। बाहर से पढ़ के आए, चाहे देश से पढ़ के आए, यहाँ सेवाएं दें, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी क्या सरकार, विभाग, आप चिंतित हैं, कुछ सोच रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई ब्रिज प्रोवाइड किया जा सके और वो यहाँ भी काम करें ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों प्रकार के बच्चे जो हमारे यहाँ से यानी बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं और करना चाहते हैं, उनके लिए वही विकल्प खुले हैं।
जो अभी बात हो रही थी उसी के माध्यम से वो आ सकते हैं। और बहुत गैप है, अगर आप सरकारी वैकेंसीज को देखिएगा तो बहुत बड़ा गैप अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ये बच्चे हमको मिल नहीं रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है, ज्यादा रुझान हो जाता है, ऐसा लगता है। मैं आपको आंकड़े बता देता हूं जो मेरे पास अभी उपलब्ध हैं, जो 6 हमारे मेडिकल कॉलेज हैं। इसमें प्राध्यापक के 141 स्वीकृत पदों में 44 खाली हैं। सह प्राध्यापक 246 में से 125 खाली हैं। सहायक प्राध्यापक 397 में से 102 खाली हैं। सीनियर रेजिडेंट में 228 में से 156 खाली हैं। इन्हीं में से अगर आप देख लेंगे तो ये तो हमारे देश की स्थिति है, जहां स्वीकृत जो हमारे पद हैं उसमें ये वैकेंसीज है। तो इनको भरना और फिर नई पीढ़ी को तैयार करना। हम कोर्सेज ले रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी ले रहे हैं, तो ये तो देश के अंदर और राज्य के अंदर की व्यवस्था हो गई। हम स्पेशलिस्ट बनाए, ये जगहों पे जाके लें, और बाहर से भी अगर बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं तो जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये रास्ते उनके लिए, ये मौके सबके लिए खुले हैं। आप लोग आइए, उसमें सहभागी बनिए, भाग लीजिए। जी चलिए, तो ये पूरा पैनल जुड़ा था आप सबको गाइड करने के लिए। आपके सामने 2 उदाहरण यहाँ इसी मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, और जो डायरेक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े थे, डॉक्टर फणी भूषण पोटू साहब, उनका भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने संस्था के बारे में तमाम जानकारियों को शेयर किया। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन एक बेहतर, विश्वसनीय और सालों से आपके बीच में यहाँ संस्था खुलकर काम करने वाली एक ऐसी एजुटेक संस्था है जो लगातार सतत सेवाएं दे रही है। एक विश्वास उन्होंने जगाया है। जरूरत है कि आप भी इस तक पहुंचे, ऐसे विकल्पों तक पहुंचे, इनको जानें, समझें, और अगर ये विकल्प आपको उचित लगते हैं तो जैसा सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से आदरणीय मंत्री जी भी बैठे, उन्होंने भी साफ कहा कि आपका स्वागत है। काबिल डॉक्टर बने और पूरी काबिलियत का इस्तेमाल प्रदेश में करें, प्रदेश के लोगों की सेवा में करें। बहुत धन्यवाद आप सबका इस मंच पर जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में गाइड करने के लिए। धन्यवाद।